पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान कल तीसरा मैच खेला जाएगा, लेकिन उस वेन्यू पर जहां यह मैच होना है आज मूसलाधार बारिश हुई है। कल के वेदर की क्या रिपोर्ट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान की टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं। ख़ास तौर पर अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 मैचेस बाकी हैं, एक आयरलैंड के ख़िलाफ़ आखिरी मैच और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ का, या पाकिस्तान की अवे सीरीज़ होगी, इंग्लैंड की होम सीरीज़, उसका पहला मैच। उसके बाद पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान होना है। उसमें कौन सी 3 तब्दीलियां होंगी, कौन से 3 खिलाड़ी ड्रॉप किए जाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि कल का जो मैच है पाकिस्तान के शायकीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। डबलन में आज बारिश हुई है और 100% बारिश की पेशगोई थी और 100% ही बारिश हो रही है। और कल के दिन में 60% बारिश की पेशगोई की गई है। और जिस तरह वहाँ वेदर चेंज हो रहा है, हो सकता है कि बारिश का इम्कान कम हो जाए, लेकिन आज जिस तरह 80% चांस था 2 दिन पहले, लेकिन सुबह 100% हो गया और फिर बारिश हुई भी है, तो इससे ये ख़तरा भी है कि कल शायद बारिश का इम्कान मज़ीद बढ़ जाए। और अगर ये मैच नहीं होता तो ये पाकिस्तान के शायकीन के लिए एक बुरी खबर इसलिए होगी कि एक और सीरीज़ जो कि पाकिस्तान जीतने से महरूम रहेगा। और पाकिस्तान ने 2021 में जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती थी होम ग्राउंड पर, उसके बाद पाकिस्तान ने कोई भी T20 फॉर्मेट की बाहमी सीरीज़ नहीं जीती है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हम बाहमी सीरीज़ जीतने में नाकाम हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से अगर आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी सीरीज़ बराबर रहती है तो ये तारीख़ में एक अजीब सी सीरीज़, एक दाग रह जाएगा कि पाकिस्तान ने आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीतने में कामयाबी हासिल नहीं की थी। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर ये मैच होता है तो कौन से खिलाड़ी ड्रॉप किए जाएंगे। अगर गुज़श्ता मैच की बात करें तो फ़खर जमान ने और मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह बैटिंग की है वो इंतहाई लाजवाब बैटिंग थी। और फ़खर जमान ने इस हवाले से ये भी कहा कि आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहले मैच में जो शिकस्त थी वो हमारे लिए वेकअप कॉल थी, एक तरह ख्वाब से जागने वाली, नींद से उठाने वाली जो शिकस्त थी, जिसके बाद हमारी टीम यकसर उसके यकसुई हुई और कोशिश की कि हम जल्द से जल्द इस टारगेट को चेस करें, एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। अलबत्ता फ़खर जमान ने इस बात का एतराफ़ किया कि जब बड़े टारगेट के ताक़ुब में हम जा रहे थे और हमारी 2 विकेटें फौरी गिर गई थी तो हमारे पर प्रेशर ज़रूर था। लेकिन एक बात तय थी, हमने मीटिंग में ये तय किया था कि ये जो भी टारगेट है 193 रन का, हमने 18 ओवर्स में पूरा करना है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने ये टारगेट 17 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। लेकिन अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, एक पॉजिटिव साइन दिखाई दिया है इस मैच में। अब अहम चीज़ ये है कि इस आखिरी मैच में पाकिस्तान टीम क्या तब्दीलियां कर सकती है। उसके बाद चूँकि पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होना है तो उस लिहाज से भी ये आखिरी मैच बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि खिलाड़ियों के टेस्ट करने के लिए सिर्फ 2 मैचेस बाकी रह गए हैं। उसके बाद ये होगा कि जो खिलाड़ी, क्योंकि 18 रुकनी स्क्वाड गया है तो इसमें से 3 खिलाड़ी वापस आ सकते हैं। अब जो सूरत हाल बन रही है उसमें एक तो ये कि सैम अयूब मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं। पहले मैच में गो के 45 रन बनाए, लेकिन अगले मैच में फिर नाकाम हो गए। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि इस तरह के जार मिजाज खिलाड़ी को मौका देने की ज़रूरत भी है। ये भी हकीकत है कि हमारे जो टीम है उसके अंदर स्ट्राइकर बैट्समैन नहीं है। लेकिन दूसरी जानब ये भी बात अहम है कि उस्मान खान का क्या कसूर है, जो कि कम से कम सैम अयूब से बेहतर कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहा था, उसके बाद उन्हें ड्रॉप किया गया है। तो यहाँ पर एक तब्दीली हो सकती है कि एज ए ओपनर उस्मान खान को ट्राई किया जाए। लेकिन दूसरी बात ये भी हो सकती है कि सैम अयूब को ये पूरी सीरीज़ दी जाए और अगली पूरी सीरीज़ उस्मान खान को दी जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए एक ओपनिंग में तब्दीली हो सकता है कि एक चांस ही है या करनी चाहिए। शायद मोहम्मद रिजवान शायद अब आखिरी मैच में भी एज ए ओपनर खेलें। उसके बाद बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर और उसके बाद चौथे नंबर पर फ़खर जमान है। आज़म खान की गुज़श्ता मैच में चल गई, 4 छक्के लगाए, लगातार 3 छक्के भी लगाए। अब आज़म खान के हवाले से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ऐसा खिलाड़ी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है जो कि हार्ड हिटिंग कर सके। वो अलग बात है कि माहौल बना हुआ था, कर दी उसने हिटिंग, लेकिन बहरहाल साबित कर दिया है आज़म खान के कि अगर वो सेट हो जाए तो कुछ कर सकता है। तो इसलिए अब आज़म खान के हवाले से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अगर उन्हें ड्रॉप करके सलमान अली आगा को मौका दिया जाता है तो आज़म खान यही कहेंगे, यार जब मैं मुसलसल फ्लॉप हो रहा था तो मुझे खिलाए जा रहे थे, अब मेरा बैट चलने लगा है, मेरा एतमाद बढ़ाने के बजाय मुझे ड्रॉप कर दिया गया। तो इसलिए भी टीम मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी कि इस मैच में उन्हें ड्रॉप किया जाए।
और उसके बाद इफ्तिखार अहमद हैं जो कि गुज़श्ता मैच में बैटिंग नहीं कर सके थे, अलबत्ता इससे पिछले मैच में वो जहरियाना बैटिंग करने में कामयाब रहे थे। तो एक चांस ये भी है कि इफ्तिखार अहमद चूँकि पाकिस्तान के रेगुलर खिलाड़ी हैं, उनकी जगह भी सलमान अली आगा को ट्राई किया जा सकता है। फिर शादाब खान को गुज़श्ता मैच में ड्रॉप किया गया था, अब हो सकता है कि आखिरी मैच में इमाद वसीम को भी ड्रॉप करके इब्रार अहमद को चांस दिया जाए, क्योंकि उन्हें चेक करने का शायद ये आखिरी सेकंड लास्ट चांस है। तो ये एक चेंज पॉसिबल है, लेकिन बैटिंग की डेप्थ को देखते हुए शायद मुश्किल होगा, क्योंकि एक साथ आपने 2 खिलाड़ी नहीं निकाल सकते, शादाब खान भी इमाद वसीम भी। तो इसलिए बहरहाल इसका चांस 50-50 दिखाई देता है। उसके बाद शाहीन अफरीदी हैं जो कि रिदम तो हासिल कर रहे हैं लेकिन रन्स भी दे रहे हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर मोहम्मद आमिर, बल्कि इसको आखिरी नंबर पर रखा जाएगा क्योंकि अब्बास अफरीदी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हिटिंग भी कर लेते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब्बास अफरीदी जो कि विकटें भी हासिल कर रहे हैं, तो उन्हें मज़ीद एक्सपोजर देने के लिए, मज़ीद एतमाद देने के लिए ये मैच खिलाना भी लाजमी है। और उसके बाद जो है 9वें नंबर पर नसीम शाह हैं। नसीम शाह की जगह हारिस रऊफ़ अगर फ़िट हैं, क्योंकि वो काफ़ी अर्से से PSL में अनफिट होने के बाद कोई भी मैच नहीं खेले हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले उन्हें रिदम हासिल करना है, तो इसलिए हारिस रऊफ़ को चांस देना बनता है। और अगर वो फिट हैं तो उसके अलावा मोहम्मद आमिर हैं, इन्हें तो लाजमी खिलाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की जो उनकी कमी है प्रैक्टिस करने की या तजर्बा तो खैर उनका वसी है, लेकिन काफ़ी अर्से से 4 साल से उनका कम बैक हुआ है 4 साल बाद। तो इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट का रिदम हासिल करने के लिए उन्हें मज़ीद मैचेस देना चाहिए। तो ये तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में मुमकिन तब्दीलियाँ हैं। और उसके अलावा बात करते हैं स्क्वाड की। अगर T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए स्क्वाड के ऊपर निगाह डालें, जो पाकिस्तान का दौरा आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी स्क्वाड मुंतखब हुआ था, उसमें कप्तान बाबर आजम के अलावा इब्रार अहमद, आज़म खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहीन अफरीदी और उस्मान खान, ये पाकिस्तान का स्क्वाड था। इनमें से अब 3 खिलाड़ी ड्रॉप होने हैं, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो कि एक आसान तरीका लग रहा है या एक सिंपल फार्मूला लग रहा है। उसके तहत एक तो ये कि हसन अली को ड्रॉप किया जा सकता है, जो कि कवरिंग के तौर पर टीम में शामिल किए गए थे हारिस रऊफ़ के लिए। और उसके अलावा इरफान नियाज़ी, जिन्हें कोई मौका नहीं दिया गया, हो सकता है कि उन्हें भी ड्रॉप कर दिया जाए। और उसके अलावा सलमान अली आगा, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फ़िलहाल इस ब्रैकेट में हैं कि इन्हें शायद निकाल दिया जाएगा और 15 रुकनी स्क्वाड मुंतखब कर लिया जाएगा। यही टीम जाएगी जो कि पाकिस्तान के स्क्वाड में है। अलबत्ता ये भी हो सकता है कि उसामा मीर को लाया जाए और उसके लिए किसी एक खिलाड़ी की कुर्बानी दी जाए। और इसके अलावा जो 2 खिलाड़ी हैं, जिनमें आज़म खान के ऊपर और उस्मान खान के ऊपर, सैम अयूब के ऊपर तलवार तो लटक रही है, लेकिन पाकिस्तान के पास चूँकि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, बैकअप में कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन 2 खिलाड़ियों की उनको ड्रॉप किया जा सकता है। अलबत्ता उस्मान खान के लिए ख़तरे की घंटी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह उनको नज़रअंदाज किया गया है दौरा आयरलैंड में, और उसके बाद थोड़ा सा डाउट पैदा हो गया है कि शायद उस्मान खान को पाकिस्तान टीम में ना लिया जाए। तो अब देखना ये है कि इनमें से जो पाकिस्तान का मेन 15 रुकनी स्क्वाड गया है, इनमें से कौन से 3 खिलाड़ी ड्रॉप होंगे और 15 रुकनी जो स्क्वाड होगा वो किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगा। इसका ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी बाईस माह को करेगी, और इम्कान यही है कि मेरिट को देखकर, टीम की ज़रूरत को देखकर एक अच्छे स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा।